हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मील। माय नेम इज़ आस्था कटिहा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो इन शेड्यूल्स को याद करने की एक ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें स्टडी मील को एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल्स के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था एंड देन उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी थी। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। एंड अब आज की डेट में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते गए और नई चीज़ें ऐड करते गए। एज ऑफ जनवरी 2020 अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन 104 टाइम्स अमेंड हो चुका है। अब बात करते हैं शेड्यूल्स की। शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहा जाता है। आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 यानी कि 8 शेड्यूल थे। आपको ये भी याद रखना है कि इनिशियली कितने शेड्यूल्स थे, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सा शेड्यूल कब ऐड हुआ, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उन पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक है एक, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। पहले शेड्यूल्स के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं एंड एंड में हम ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, इसका सब्जेक्ट मैटर है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी एरियाज और बाउंड्रीज के बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट इज सेकेंड शेड्यूल, यानी कि दूसरी अनुसूची। सेकेंड शेड्यूल रिलेटेड है एमोल्यूमेंट से, यानी कि जो भी सैलरी और पेंशन रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें दी गई हैं। अब देख लेते हैं किन किन की। नंबर 1 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की। नंबर 2 द गवर्नर्स ऑफ स्टेट। नंबर 3 द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नंबर 4 द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नंबर 5 द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स। Number 6 the chairman and the deputy chairman of the legislative council in the states. Number 7 the judges of the Supreme Court. Number 8 the judges of the High Court. Number 9 the comptroller and auditor general of India. इन सारी पोजीशंस की जो सैलरी और अलाउंसेस और पेंशन है उन सब के सारे प्रोविजंस सेकंड शेड्यूल में गिवन है। थर्ड शेड्यूल को देख लेते हैं। ये रिलेटेड है अफर्मेशंस से, यानी जो भी ओथ्स और अफर्मेशंस होती हैं किन किन पोजीशंस की वो भी हम देख लेंगे, उन सब से रिलेटेड है थर्ड शेड्यूल। इसमें जो पोजीशंस गिवन है वो है नंबर 1 द यूनियन मिनिस्टर्स, नंबर 2 द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, नंबर 3 द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम एमपी कहते हैं, नंबर 4 द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नंबर 5 द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नंबर 6 द स्टेट मिनिस्टर्स, नंबर 7 द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, Number 8 the members of the state legislature, Number 9 the judges of the high court। यानी कि इन सारे विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है इसमें। इन सारी पोजीशंस को जो लोग होल्ड करते हैं जब उनका ओथ सेरेमनी होता है उस ओथ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। अब बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की, यानी चौथी अनुसूची की। ये रिलेटेड है राज्यसभा से। इसमें गिवन है सीट एलोकेशन राज्यसभा में, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीट्स एलोकेट होंगी राज्यसभा में। ये सब है फोर्थ शेड्यूल में। अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की। इसमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट है सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के, इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। यानी कि इनमें जो 4 स्टेट्स हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं छठी अनुसूची में, यानी कि 6th शेड्यूल में। नेक्स्ट है हमारा 7th शेड्यूल। ये फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में है। इसमें डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है यूनियन और स्टेट के बीच, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। एंड इसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हम संघ सूची भी कहते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं, यानी कि जो इसके अंदर विषय दिए गए होते हैं, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सेकेंड लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, जिसे हम राज्य सूची भी कहते हैं। एंड इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार कानून बनाती है। थर्ड लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे हिंदी में हम समवर्ती सूची कहते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर दोनों गवर्नमेंट्स रूल बना सकती हैं, लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो ये जितना भी डिवीजन ऑफ पावर था स्टेट और यूनियन के बीच, ये हमारा 7th शेड्यूल में गिवन है। एंड अब एक बार जल्दी से हम ये भी देख लेते हैं कि किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, पहले कितने थे और अब कितने, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने सब्जेक्ट थे एंड एट प्रेजेंट कितने हैं। अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स हैं इसमें एंड ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट की बात करें तो एट प्रेजेंट 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड ओरिजिनली पहले 66 सब्जेक्ट्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो एट प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं एंड इनिशियली 47 सब्जेक्ट्स थे। तो ये सब है हमारा 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट है हमारा 8th शेड्यूल। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है उसके बारे में गिवन है, यानी कि द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी गिवन है 8th शेड्यूल में। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 लैंग्वेजेस थी, बट एट प्रेजेंट इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। जो लैंग्वेजेस गिवन है वो भी देख लेते हैं एक बार। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस गिवन है इसमें। इसमें जो लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको। सिंधी लैंग्वेज हमारी बाद में ऐड हुई है 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन द ईयर 1967। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये भी बाद में ऐड हुई 71st अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में। एंड बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली ये भी बाद में ऐड हुई 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 2003 में। तो अब तक हम 8 शेड्यूल डिस्कस कर चुके हैं एंड ये सारे शेड्यूल्स ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे। इसके बाद जो 4 शेड्यूल्स और ऐड हुए वो बाद में हुए 9th, 10th, 11th एंड 12th। ये सारे बाद में ऐड हुए, तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगी कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू एंड किस ईयर में ऐड हुए। अब बात करते हैं 9th शेड्यूल की। ये ऐड किया गया था 1st अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ साथ आया था हमारा आर्टिकल 31B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है वो जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस लाती है लैंड से रिलेटेड, जो भी लैंड रिफॉर्म्स लेकर आती है, जैसे अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था वो भी इसी शेड्यूल में था। तो ये सारे जो मैटर्स थे लैंड से रिलेटेड ये सब 9th शेड्यूल में डाले गए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। ये सब जब था तब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, बट अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन पहले हमारा फंडामेंटल राइट था। तो जब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। जो भी जमींदार थे वो कोर्ट चले जाते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट को हार्म करा गया है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, हमारी ज़मीनें ऐसे छीने नहीं जा सकती हैं। तो जो भी था रूल या रेगुलेशन वो अबॉलिश कर दिया जाता था, कोर्ट उन्हें रिलीफ दे देता था। तो इसके साथ साथ आया आर्टिकल 31B। इसमें क्या था, इसके थ्रू एक इम्यूनिटी मिलती थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के बाहर होंगे। इसमें कहा गया था कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज हम ऐड करेंगे अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करेंगे तब भी वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से बाहर होंगे, यानी कि उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बदलाव लाया गया था तब की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लेकिन बाद में इसका मिसयूज़ होने लगा। बहुत सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए गए एंड उन्हें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया कि ये तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है एंड इसमें डाल देते हैं तो इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा।
बट ये चीज़ें कोर्ट को समझ में आई एंड 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अप्रैल 24, 1973 के बाद जितने भी लॉज इसमें ऐड करे गए हैं दे आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। एक कट ऑफ डेट दी गई अप्रैल 24, 1973 कि इसके बाद जो भी लॉज इसमें ऐड करे जाएंगे उन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहे हैं या उन्हें वायलेट कर रहे हैं। तो ये था हमारा 9th शेड्यूल। अब चलते हैं 10th शेड्यूल पे। 10th शेड्यूल ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में। ये रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, यानी कि जो दल बदल कानून है वो इसमें दिया गया है। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के एमपी और एमएलए के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। पहले क्या होता था, जो भी एमपी या एमएलए थे वो बार बार अपना दल बदल लेते थे किसी भी लालच के लिए, पैसे के लिए, या बिकॉज करप्शन बहुत ज़्यादा था तो वो बार बार दल बदल लेते थे, सरकार गिर जाती थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई एंड इसको कर्ब करने के लिए, इससे निपटने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए ऐसे अपनी पार्टी चेंज करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए प्रोविजंस और रूल्स 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। अब बात करते हैं 11th शेड्यूल की। ये रिलेटेड है पंचायत से। इसमें पंचायत की जो भी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब गिवन है। इसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं एंड इसे भी हमने बाद में ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में। लास्ट शेड्यूल है हमारा 12th शेड्यूल। ये रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटीज़ से। इसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है म्यूनिसिपैलिटीज़ की एंड इसमें 18 मैटर्स हैं। ये भी हमने बाद में ऐड करा था। ये ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। तो आपको सबका ये याद रखना है किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, किस ईयर में ऐड हुआ। इनिशियली 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 हैं, 4 बाद में ऐड हुए, कब कौन सा हुआ ये सब आपको याद रखना है। तो अब तक हमने सारे शेड्यूल्स के बारे में जान लिया कि किस शेड्यूल में क्या गिवन है। अब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो जो हमारी ट्रिक है वो है, एक सेंटेंस आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब टीयर्स से देख लेते हैं। नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1, टी से टेरिटरी, जो हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जुरिस्डिक्शन की बात की गई थी। तो टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, यानी जो भी सैलरी वगैरह थी जो हमने डिस्कस किया था पहले। सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स। थर्ड शेड्यूल ए से अफर्मेशंस, अफर्मेशंस एंड नोट्स वाला। फोर्थ शेड्यूल आर से राज्यसभा से रिलेटेड है, जिसमें राज्यसभा की सीट एलोकेशन के बारे में बात की थी हमने। फिफ्थ शेड्यूल है एस से शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज के लिए प्रोविजंस गिवन थे। सिक्स्थ शेड्यूल है हमारा ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, जिसमें जो 4 स्टेट्स थे असम, मेघालय वगैरह, उसके बारे में जो गिवन था। तो ओ से अदर ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है। एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बात की थी 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो एफ से फेडरल स्ट्रक्चर। ओल्ड में ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करता था, हमने जो बात की थी। एल से लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है 9th शेड्यूल। डी से 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन, इससे रिलेटेड है। एंड पीएम से, पी में पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 11th एंड 12th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल में पी से पंचायत की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन थी। 12th शेड्यूल में एम से म्यूनिसिपैलिटीज़ की रोल्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन है। तो ये हमारी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशंस, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये सब एक ऑर्डर में है। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आपको ये याद हो जाएगा कि किस शेड्यूल में क्या गिवन है। तो आई होप आपको ये सारे शेड्यूल समझ में आए होंगे एंड अब लर्न भी हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी टाइप की ट्रिक्स देखना चाहते हैं और जिसमें एक ही इमेज में आपको ट्रिक मिल जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है studymeal_official। वहाँ पे आपको ये ट्रिक भी और इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी एजुकेशनल कंटेंट डेली अपलोड होता है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ आस्था साइनिंग ऑफ। थैंक यू।